खबरों में आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी। सीएम ने साफ कर दिया कि जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और यह भी साफ कर दिया कि कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर पाबंदी को लेकर कहा कि यह फैसला कोर्ट का है। डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि आपके बीच आता रहूंगा। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, यह उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा, तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना, यह हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन बुरा के नहीं हो रहा। और इससे पहले कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी विधायकों को एक डिनर पार्टी दी। सीएम आवास पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक आएंगे तो राजनीतिक चर्चा तो होगी ही। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रही है डिनर पार्टी की, जहां आप देखिए वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। तो वो तमाम बीजेपी के नेता इस डिनर पार्टी में मौजूद रहे और कुछ ने तो ये भी कहा कि अगर एक साथ मिले हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, तो राजनीति की तो बात होगी ही। इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवराज ने एक बार फिर कहा कि पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। सीएम बनने के बाद से एक तरफ मंत्रिमंडल पर सस्पेंस है तो दूसरी तरफ दिग्गजों की भूमिका को लेकर सवाल भी, और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बना हुआ है। जेपी नड्डा के बुलावे पर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। शिवराज ने मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में शिवराज को पार्टी चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के गठन में उनकी भूमिका भी हो सकती है। हालांकि शिवराज ने इस ओर केवल इशारा भर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सिवनी के केवलारी पहुंचे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने एक विवादित बयान दे दिया है। हाल ही में विधायक बनने के बाद बाइक से भोपाल पहुंचने पर कमलेश्वर डोडियार सुर्खियों में आए थे। कमलेश्वर डोडियार ने कार्यक्रम में मंच से बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी दुआएं अगर बनी रहीं तो हो सकता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटें आती हैं और समाज में से लोग निकलकर 3 के 3 दिल्ली जा सकते हैं।
मेरे रतलाम लोकसभा से तो हर हाल में भले ही मुझे तंत्र मंत्र जादू करना पड़े तो भी करके लोकसभा में दिल्ली भेज दूंगा हर हाल में। कि दुआएं अगर बनी रही तो हो सकता हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश से 3 लोकसभा की सीटें आती, हो सकता 3 के 3 समाज में से निकलकर दिल्ली लोकसभा जा सकते हैं। मेरे वहां से रतलाम लोकसभा सीट से तो हर हाल में भले मुझे तंत्र मंत्र जादू मंत्र करना पड़े तो भी मैं करके भेज दूंगा, दिल्ली में लोकसभा में भेज दूंगा हर हाल में। और अब बात ग्वालियर चंबल की, जहां पर सबसे बड़े 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। दरअसल यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पिता अपने बेटे को कंबल में लिपटाकर लटकाकर ले जाते हुए नजर आता है। अचानक सीने के दर्द के बाद बेहोश हुए बच्चे के लिए पिता स्ट्रेचर ढूंढता रहा, लेकिन स्ट्रेचर ही नहीं मिला। आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले भी स्ट्रेचर ना मिलने की परेशानी सामने आई थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम ने दावा किया कि स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है। बड़े अस्पताल में मरीज और उनके अटेंडर उपयोग के बाद स्ट्रेचर वहीं पर छोड़ देते हैं। अस्पताल कर्मियों को हॉस्पिटल के ABC तीनों ब्लॉक में स्ट्रेचर ढूंढने में परेशानी आती है। मरीजों की मदद के लिए व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। स्ट्रेचर इसलिए कम हो जाते हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यानी कि ABC ब्लॉक में पूरा बटा हुआ, मरीज के अटेंडर जो लेके जाते हैं जबरदस्ती वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। हमारा बंदा जब तक उसको लेने जाता है तब तक कोई ना कोई कमी प्रस्तुत कर देता है। और अब भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। जनसंपर्क विभाग में हुआ है बड़ा फेरबदल। विवेक पोरवाल नए जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं। मनीष सिंह को हटा दिया गया है और अब मनीष सिंह की जगह विवेक पोरवाल को नए जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर चुना गया है। ये बड़ा फेरबदल हम कह सकते हैं, और वो भी जनसंपर्क विभाग में। तो अब धीरे धीरे प्रशासनिक तब्दीलियों का बदलाव का सिलसिला। जनसंपर्क बेहद महत्वपूर्ण महकमा, और अब जनसंपर्क विभाग में आयुक्त मनीष सिंह हटा दिए गए हैं। विवेक पोरवाल को मिली है जिम्मेदारी। विवेक पोरवाल नए जनसंपर्क आयुक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लगातार बदलाव का सिलसिला मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और इससे पहले भी कई विभागों में बदलाव देखने को मिले। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बदलाव को कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल नए मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है अपनी एक नई टीम तैयार करेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने आया कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने प्रमुख सचिव के तौर पर राघवेंद्र सिंह को की पोस्टिंग हुई थी, और अब जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर मनीष सिंह की जगह अब विवेक पोरवाल को लेकर आया गया। विवेक पोरवाल 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं, काफी अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं, और उनकी नियुक्ति देर रात आदेश जारी किया गया। और अब आगे भी इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री से जुड़े जो विभाग है उनमें कुछ नए लोगों की भी पोस्टिंग हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा शैलेंद्र जिक्र भी कर रहे हैं कि अब चूंकि नए मुख्यमंत्री आए हैं, प्रशासन